Welcome to online classes. Good morning, students of class 7th. Last time I had read you lesson 8 respiration in plant and animals. पिछली बार हमने आपको लेसन 8 रिस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स पौधों और जानवरों में श्वसन के विषय में आपको रीडिंग कराई थी. टुडे आई विल टेल यू अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. आज हम आपको इस लेसन की एक्सरसाइज बताएंगे. लेट अस स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से. मल्टीप्लाई क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा करेक्ट आंसर उस पर आपको टिक लगाना है. फर्स्ट देखिए, इन इंसेक्ट एयर इंटर्स टू द बॉडी थ्रू. कीड़ों में ऑक्सीजन हवा कैसे जाती है? करेक्ट आंसर है स्पेरिकल्स द्वारा. नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सलेशन दी रिप्स. जब हम सांस को लेते हैं अंदर जाती है तो हमारी पसलियाँ नीचे जाती हैं, ऊपर जाती हैं. मूव डाउनवर्ड, नीचे की ओर जाती हैं. करेक्ट आंसर क्या है हमारा? मूव डाउनवर्ड. नेक्स्ट, द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पिरेशन इज. जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फिर सांस निकालते हैं, तो जो सांस हम निकालते हैं वो हमारी क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट. और वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन इज कैरीड बाई. देखो हीमोग्लोबिन क्या होता है? जो हमारी ब्लड में 3 तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होती हैं. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? रेड ब्लड सेल्स. विच एनिमल रिस्पायर्स थ्रू गिल. कौन सा जानवर हमारे गिल द्वारा सांस लेता है? फिश. फिश इज द करेक्ट आंसर. नाउ वी विल टॉक अबाउट फिल इन दी ब्लैंक्स. अब हम बात करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स के. देखिए, एनोरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनोरोबिक कैसा होता है हमारा रिस्पिरेशन? जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है. तो क्या फिलअप करेंगे? एनएरोबिक. द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा. क्या फिलअप करेंगे? स्टोमेटा. दी विंड पाइप इज आल्सो कॉल्ड ट्रेकिया. देखिए, जब सांस लेते हैं तो नाक द्वारा सांस जाती है, फिर हमारे गले में जाती है, इसके बाद फेफड़ों में जाने के पहले एक रास्ता सकरा होता है, उसे हम ट्रेकिया कहते हैं. विंड पाइप को ट्रेकिया कहते हैं. द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन द ब्लड इज. ऑक्सीजन, खून में ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाला कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन. हम फिलअप करेंगे हीमोग्लोबिन. द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पिरेशन इज. सांस लेने में जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसको हम अपने सांस से निकालते हैं, उसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड. फिलअप करेंगे. फिश रिस्पायर थ्रू गिल. मछलियाँ गिल द्वारा सांस लेती हैं. तो क्या फिलअप करेंगे? गिल. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर सी. राइट टू आर फॉल्स. जो हमारा स्टेटमेंट सही है उस पर हमको टिक लिखना है, और जो हमारा गलत है यू हैव टू राइट एफ. उस पर आपको एफ लिखना है. फर्स्ट देखिए, हर्बेशियस प्लांट हैव नो स्टोमेटा. जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं जिनका लाइफ 2-3 महीने होती है, जैसे मूली है, सरसों है, जितने भी हमारे नहीं होते हैं, कहते उसमें स्टोमेटा नहीं होते हैं. गलत. ये स्टेटमेंट गलत है, उसमें स्टोमेटा होते हैं. लेंटी सेल्स आर प्रेजेंट इन द ट्रीज एंड द वुडी. ये हमारा करेक्ट है. जो हमारे तने होते हैं, बड़े बड़े पेड़, तो तने कहाँ सांस लेते हैं? एक जो हमारे छाल होती है, छाल में लेंटी सेल्स होते हैं, उनके द्वारा सांस लेते हैं. इट इज करेक्ट आंसर. टी. ऑक्सीजन इंटर्स इनटू द अमीबा थ्रू द गिल. अमीबा में ऑक्सीजन गिल द्वारा अंदर जाती है. गलत. फिशेज हैव स्पेरिकल्स इन देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन. मछली में सांस लेने का अंग स्पेरिकल्स हैं. गलत. गिल होते हैं. द स्किन ऑफ द अर्थ फॉर्म मस्ट रिमेन मॉइस्ट फॉर रिस्पिरेशन. कहते हैं कि केचुए की जो हमारी स्किन होती है, सांस लेने के लिए नम होना चाहिए, नम बनी रहती है. इट इज ए करेक्ट आंसर. नाउ वी विल टॉक अबाउट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज Define respiration, give the different ways in which
रिस्पिरेशन इज कैरीड आउट। रिस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना क्या होता है। गिव टू डिफरेंट, दो हमें रास्ते बताने हैं, तरीके बताने हैं। इन विच रिस्पिरेशन इज कैरीड, जिसके द्वारा रिस्पिरेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन। कहते हैं देखिए, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी विधि जिसमें हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, बिटवीन ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, मतलब जीव जो कि सांस ले रहा है और इन्वायरमेंट जहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल रही है। तो जीव और इन्वायरमेंट के बीच में ऐसी विधि जिसमें से कि हमारा ऑर्गेनिज्म जीव सांस लेता है और सांस निकालने के बाद सांस लेता है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, उसे हम रिस्पिरेशन कहते हैं। द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टू फैक्ट, पूरा जो हमारी विधि है वो दो भागों में बटी होती है। पहला ब्रीथिंग, सांस को लेना, या उसको हम एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं या बाहरी रिस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द बॉडी और इंटरनल, दूसरा भोजन का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है हमारे शरीर में, जिसे हम इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या होता है, देखिए जब हम सांस लेते हैं, देखिए जब खाना खाते हैं, खाना हमारे स्टमक में गया और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे भोजन से रिएक्ट करता है, जलता है भोजन हमारा, लेकिन हमको महसूस नहीं होती उसकी जलन, ठीक है। और जलने के बाद उसमें क्रिया होती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है, हमें ताकत मिलती है, इसे हम कहते हैं इंटरनल रिस्पिरेशन। राइट द इक्वेशन ऑफ रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन की देखो इक्वेशन निम्न है। जो हम भोजन करते हैं उसको हम कहते हैं ग्लूकोज, तो C12H12O6, जब भोजन हमने किया तो ये हमारा भोजन है। इसके बाद हमने सांस लिया, ये हमारी ऑक्सीजन है। जब ये इससे मिलती है तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और पानी बनाती है और हमें शक्ति मिलती है, उसे हम एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड नॉन एरोबिक रिस्पिरेशन। देखिए दो प्रकार का रिस्पिरेशन होता है, एक में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और दूसरे में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन इज विद एयर, एरोबिक रिस्पिरेशन होती है जिसमें सांस की आवश्यकता होती है, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ होती है, और एनएरोबिक रिस्पिरेशन इज विदाउट एयर, बिना ऑक्सीजन के होता है। नेम वेरियस ऑर्गन कंप्राइजिंग द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे श्वसन तंत्र में, मनुष्य में श्वसन तंत्र के जो हमारे विभिन्न हमारे अंग हैं वो कौन से हैं। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजेस फॉलोइंग ऑर्गन, मनुष्य के जो श्वसन तंत्र में कितने होते हैं, निम्नलिखित ऑर्गन होते हैं। पहला नोज, दूसरा थ्रोट, तीसरा ट्रेकिया और पूरा लंग। पहला नाक, दूसरा गला, तीसरा ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है, देखिए गले और फेफड़े के बीच में एक ट्यूब होती है, उसे हम कहते हैं ट्रेकिया, और हमारे फेफड़े। एंड इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आई विल टेल यू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट डे। बाय स्टूडेंट्स।